दोस्तों नमस्कार। हादसों का दौर जारी है और पिछले 4-5 दिनों के अंदर ऐसे कई महत्वपूर्ण हादसे हुए हैं जिनको लेकर के चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि इन हादसों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इसीलिए इन हादसों की चर्चा न सिर्फ मैं अपने इस वीडियो में कर रहा हूं, बल्कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा हो रही है और जितने भी फ्रीलांस जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं वो भी इन हादसों की चर्चा कर रहे हैं और इन हादसों के माध्यम से नरेंद्र मोदी की कही हुई बात को उन्हें वापस याद दिला रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन हादसों को देख लेते हैं कि वो हादसे जो कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर हुई है, 4-5 दिन भी नहीं कहेंगे बल्कि 3-4 दिन के अंदर ही हुई है, और कितनी भयावह वो हादसे हैं उसको हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 12 जून का जो हादसा हुआ, 12 जून अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो कि इतना बीभत्स था, इतना ख़तरनाक, इतना खौफनाक था कि इसको देख करके लोगों के रूह कांप गए, रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है और वहाँ पर जो बीजे मेडिकल कॉलेज था, उस कॉलेज के जो हॉस्टल का जो मेस था उसके ऊपर वो क्रैश करता है, गिरता है और वहाँ पर तकरीबन 300 के लगभग लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक आगे और क्या आंकड़े आते हैं वो देखने वाले होंगे, लेकिन ये जो घटना हुआ अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश का, ये बहुत ही विभत्स था, हृदय विदारक घटना था जिसने कि कई लोगों की खुशियाँ छीन ली। इसके बाद 12 जून के बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ एक दिन के अंदर, मतलब 15 जून को रविवार के दिन 3 बहुत ही ऐसे घटनाक्रम हुए, हादसे हुए जो कि बहुत कुछ कह जाता है और सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान भी लगा करके जाता है। और 15 जून को जो 3 हादसे हुए हैं उसमें से जो सबसे पहला हुआ वो केदारनाथ के अंदर हुआ। वहाँ पर जो यात्रा चल रही है उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है उत्तराखंड के अंदर, और उस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर बताया जा रहा है, जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, रिपोर्ट निकल करके आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश का वजह मौसम ख़राब होना बताया जा रहा है। फिर 15 ही जून को रविवार को ही उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में एक खुदाई के दौरान 4-5 मकान एक साथ गिर जाते हैं और उसके बाद उसमें कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, कई सारे लोग उसमें दब चुके हैं जिनको कि निकाला जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और फिर रविवार के दिन ही 15 जून के दिन ही महाराष्ट्र से एक खबर आती है पुणे से। पुणे में दरअसल क्या होता है कि इंद्रायणी एक नदी है और उस नदी पर एक पुल बनाया गया था, जो कि पुल बहुत पुराना था, लेकिन उसको मरम्मत किया गया था करोड़ों रुपया लगा करके, और वो पुल जो होता है अचानक से गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 32 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं, नदी की धारा के साथ वो बह चुके हैं। उनके बारे में खोजबीन हो रही है, जो लोग हैं एनडीआरएफ के लोग हैं वो जांच पड़ताल लगातार कर रहे हैं, छानबीन लगातार कर रहे हैं। और ये जो पुणे में घटना हुई है इंद्रायणी नदी के ऊपर पुल गिरने का, इसको लेकर के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी कहते हैं कि पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने की वजह से कई लोगों के डूबने की खबर अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो लोग अब भी लापता हैं उनकी सकुशलता की आशा करता हूं। प्रशासन से अपील है कि पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य किए जाएं। ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर हुई है। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे अब ये जो पुल गिर गया है ना, ये टोटली प्रशासन की लापरवाही है। अगर वो पुल ख़राब था, यद्यपि उसका मरम्मत किया गया था, फिर भी अगर वो पुल बहुत पुराना था, ख़राब था, तो आप इकट्ठे जो है उस पर उतने लोगों को जाने की अनुमति क्यों दी है? वहाँ पर देख रेख करने वाले कर्मचारी क्यों नहीं थे? प्रशासन के जो लोग थे उनकी ड्यूटी है ये चीज़ सुनिश्चित करना कि चूँकि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। लेकिन प्रशासन का ये ढीला रवैया है जिसकी वजह से वो पुल टूट गया और वहाँ पर लोग जो है वो
उनकी मृत्यु हो गई, लोग गायब हो गए, घायल हो गए, बह गए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। अब ये जो 4 घटनाएं मैंने आपको बताई, इसमें एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन ये चीज़ है कि ये चारों की चारों घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में हुई है। प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद गुजरात में, बीजेपी की सरकार है। इसके बाद जो उत्तराखंड है जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बीजेपी की सरकार है। इसके बाद जो मथुरा है जहाँ पर खुदाई के दौरान मकान गिर गए उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी की सरकार है। फिर पुणे के अंदर जो घटना हुआ महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। तो ये जो चारों घटनाएं हुई हैं ये भाजपा शासित राज्य में हुई है, और इसीलिए इसको लेकर के आप देखेंगे कि गोदी मीडिया में बहुत अधिक चर्चे नहीं हो रहे हैं। गोदी मीडिया में सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा होते हैं जिसमें मोदी जी की वाहवाही हो, जिससे मोदी जी की छवि चमके और मोदी जी का जो विश्व गुरु वाला चेहरा है वो कायम रहे। जहाँ पर सवाल आ जाते हैं, जहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं, वहाँ गोदी मीडिया के लोग जो होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। तो इसलिए इन घटनाओं के बारे में अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश को छोड़ दिया तो बाकी जो घटना है इसके बारे में मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई आपको कवरेज नहीं मिलेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो घटनाएं हुई हैं इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन तय करेगा और कब तक तय होगा, और जो दोषी लोग हैं उनको कब तक सज़ा होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वो क्रेडिट लेने में तो सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात आती है तो सबसे पीछे चले जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, तमाम चीज़ों को छोड़ करके सोचिए कि इसमें कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सरकार से लेकर के और विभाग, एजेंसियाँ, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके अहमदाबाद पुलिस ने एक बच्चे को अरेस्ट कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि उसने उसका वीडियो बना लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो भाजपा सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इस तरह की घटनाओं को लेकर के कितना गंभीर है और कितना गंभीरता के साथ इसकी जांच करती है। अब जो मैं बात कह रहा था कि इसको लेकर के ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी को लोग क्यों उनकी पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, इसके बारे में एक घटना है उसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बात जो ये 2016 की है, बंगाल की है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना था और 31 मार्च 2016 को बंगाल के अंदर कोलकाता में फ्लाईओवर का एक हिस्सा जो है वो गिर जाता है, ढह जाता है, और उस घटना में, उस हादसा में तकरीबन 27 लोगों की मृत्यु हो जाती है। चूँकि चुनाव का पूरा माहौल था, राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव था, तो इस घटना को नरेंद्र मोदी जी अब पहुंच गए उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और 31 मार्च को घटना हुआ, पुल गिरा। 7 अप्रैल 2016 को मोदी जी बंगाल पहुंच जाते हैं। मदारी हाट नाम के जगह पर एक जनसभा का आयोजन होता है नरेंद्र मोदी का, और उस जनसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी ममता बनर्जी के ऊपर भयंकर तरीके से कटाक्ष करते हैं, और वो जो फ्लाईओवर गिरा था उसको लेकर के बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, यानी कि ये प्राकृतिक हादसा नहीं है, बल्कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, यानी कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें बंगाल की सरकार पूरी तरीके से संलिप्त है। मोदी जी यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये जो बंगाल के अंदर हादसा हुआ है ये दरअसल भगवान का संदेश है, भगवान का ये मैसेजिंग है कि बंगाल को ममता बनर्जी से, टीएमसी से बचाना चाहिए, और ममता बनर्जी जो हैं वो मौत की राजनीति कर रही हैं। इस तरीके की तमाम बातें 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर बोला था, क्योंकि बंगाल के अंदर उस वक्त वहाँ पर चुनाव होना था। अब यही चीज़ें पलट करके नरेंद्र मोदी के पास आ रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब मोदी के राज्य में, भाजपा शासित राज्य में ये सब चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही है, तो क्या ये भी नरेंद्र मोदी का एक्ट ऑफ फ्रॉड है? क्या ये भी भगवान का संदेश है कि इन राज्यों से बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहिए, इन राज्यों में बीजेपी को हटा देना चाहिए और इन राज्य के लोगों को बीजेपी को सत्ता से बाहर करके खुद को बचा लेना चाहिए? क्या ये बातें
इन राज्यों पर भी अप्लाई होती है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? जाहिर तौर पर नहीं जुटा पाएंगे। जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि बीजेपी के कार्यशैली के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये समय सवाल का नहीं है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब यही चीज़, इसी तरीके की घटनाएं दूसरे राज्यों में हो जाए, गैर भाजपा शासित राज्यों में हो जाए, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी सबसे आगे पहुँचते हैं उसका राजनीतिकरण करने के लिए, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे नंबर 1 पर पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए और किस तरीके से उसको वोट में तब्दील किया जाए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अहमदाबाद का इतना भयानक प्लेन क्रैशिंग क्यों नहीं हो, इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। इस पर लीपापोती होगी और हो करके रहेगी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक करें, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।